नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपका कोई डीटीएच रिसीवर है जिसमें करंट आ रहा है, यानी अगर पीछे यहाँ देखिए एंटीना सॉकेट या ऑडियो वीडियो सॉकेट कहीं भी टच करने पे अगर आपको करंट लगता है तो उसको कैसे आप सही करेंगे। अब यहाँ जब करंट उतरता है इसमें, मान लीजिए आपके डीटीएच रिसीवर से करंट आ रहा है तो आपके टेलीविज़न में भी कोई लोहे का जहाँ भी मतलब ये अर्थ वाला पार्ट लगा होगा, कहीं भी टच करेंगे आपको करंट लगेगा। या आपका डिश लगा हुआ है तो छतरी पे जाके भी अगर कहीं टच करेंगे तो भी आपको वहाँ पे करंट लग जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इस फॉल्ट का हम सलूशन बताने वाले हैं कि कैसे आप बड़े आराम से इसका सलूशन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने रिसीवर को खोल लिया पहले ही, क्योंकि खोलने बांधने में ज़्यादा समय ख़राब होता है। ठीक, अब जब आपका करंट उतरता है तो देखिए इसमें दो पार्ट लगे होते हैं। एक आपका पावर सप्लाई, एक होता है यहाँ पे मेन जो आपका बोर्ड होता है। ये आप इसको कार्ड कर सकते हैं, वीडियो कार्ड कर सकते हैं, जो भी मतलब आपको जो मतलब संबोधन करते हो। आइए सबसे पहले हम चेक करके दिखा देते हैं इसको। यहाँ मैंने सप्लाई लगा दिया, रिसीवर हमारा देखिए ऑन हो चुका है। ठीक, इसमें सप्लाई आ गया। अब भाई मैं अगर ज़मीन पे पैर रख के और इसको टच करके दिखाऊं तो आप देखेंगे नहीं, क्योंकि बार बार अगर उसको भी देखेंगे तो मेरा भी तो लॉस हो सकता है शरीर से। तो इसको चेक करने के लिए टेस्टर आपको लेना होगा। तो थोड़ा सा मैं रोशनी कम करता हूं, उसके बाद यहाँ टेस्टर की रोशनी आपको दिखाई देगी। तो यहाँ देखिए टेस्टर में आप देख रहे होंगे इस समय, देखिए यहाँ पे हल्का हल्का सा देखिए वहाँ पे आपको एलईडी जलता हुआ इसका नज़र आएगा। ठीक, ये करंट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा एलईडी जल रहा है, जबकि इसमें नहीं जलना चाहिए। अगर ये इतना जल रहा है तो समझ लीजिए फेज़ यहाँ पे आ रहा है और बहुत ज़ोरदार झटका लगेगा। तो आइए, इसको प्रॉब्लम इसमें होता ये है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, जो भी प्रॉब्लम आपका है ये पावर सप्लाई में ही होता है, जो आपका पावर सप्लाई का कार्ड है। तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट सर्किट समझ लेंगे तो आप कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप बड़े आसानी से 2 मिनट में आप उसको सही कर लेंगे। ठीक, हमने सप्लाई निकाल दिया है। ठीक, यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ देखिए ये हमारा पावर सप्लाई हुआ। ठीक, यहाँ से हमारा मेन एसी इसके अंदर इन हो रहा है। तो हमारा जो पावर सप्लाई होता है 2 सेक्शन में बटा होता है, एक इसमें प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो जो प्राइमरी होता है वहाँ पे हाई वोल्टेज होता है और सेकेंडरी में आपका लो वोल्टेज होता है। मतलब अगर आप प्राइमरी, जैसे ये प्राइमरी है, इधर किसी भी पार्ट को आप चलते हुए टच कर देते हैं तो आपको ज़ोरदार झटका लगेगा, लेकिन सेकेंडरी में आप टच करते रहेंगे तो कोई यहाँ करंट लगने का डर नहीं होता है। अब ये दोनों जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्शन होता है वो किसके माध्यम से मतलब बधा होता है। जैसे कि आप देखेंगे इसके बीच में कोई पॉट नहीं है जो आपका प्राइमरी सेकेंडरी को कनेक्ट करे। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये हमारे ट्रांसफार्मर में, एसएमपीएस में, इसमें उसी के कारण यहाँ पे हमारा आउटपुट आता है। तो देखिए प्राइमरी ये हो गया, सेकेंडरी ये हो गया, दोनों को कनेक्ट कर रहा है यही हमारा एसएम ट्रांसफार्मर। ठीक, इसके बाद एक पार्ट आपको यहाँ और देखने को मिलेगा, वो होता है यहाँ पे देखिए एक छोटा सा हरा सा ये नीला सा, यहाँ पे एक कैपेसिटर आपको छोटा सा देखने को मिल जाएगा। ये कैपेसिटर आप देखेंगे तो सेकेंडरी के निगेटिव से और प्राइमरी के निगेटिव से, देखिए यहाँ पे सेकेंडरी का ये निगेटिव हो गया। ठीक, यहाँ से जुड़ा हुआ है, और प्राइमरी का निगेटिव यहाँ देखिए यहाँ से सर्किट आया ऐसे और यहाँ पे चलाया, तो दोनों के निगेटिव से ये कैपेसिटर जुड़ा होता है। तो जब भी आपका, और एक पार्ट और जुड़ा होता है जो कि हमारा होता है कपलर, तो कपलर के कारण कभी भी करंट नहीं मारता है। ठीक, कपलर के कारण कभी करंट नहीं मारता, ये जल्दी दोनों साइड का शॉर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे दो पार्ट आपको ख़राब, दो में से कोई एक पार्ट ख़राब आपको देखने को मिलेगा। या तो ये कैपेसिटर ख़राब होगा या आपका ये एसएमपीएस ख़राब होगा, जो ट्रांसफार्मर है वो ख़राब होगा। तो ट्रांसफार्मर चेक करने का सिंपल तरीका है कि आप मल्टीमीटर लेके और मल्टीमीटर को बजर मोड में रख के, देखिए यहाँ बजर मोड में हम इसको रख लेंगे और प्राइमरी सेकेंडरी की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि इस तरह से यहाँ किसी भी एक पिन पे रख के और प्राइमरी सेकेंडरी में कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अगर कोई कंटिन्यूटी देता है, कोई भी रीडिंग देता है, तो इसका मतलब आपका जो ट्रांसफार्मर है ये इसमें कहीं
लीकेज हो सकता है। अगर इसमें आपको लीकेज नहीं मिलता है तब आपको सीधे क्या करना है, इस कैपेसिटर को बदल देना है। इसको आप चेक करेंगे तो मतलब शॉर्टिंग बता सकता है, लेकिन बहुत हल्का लीकेज होगा तो ये आपको शॉर्टिंग नहीं बताएगा। जैसे कि यहाँ भी मैं चेक करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ कोई भी यहाँ लीकेज नहीं बता रहा है। मल्टीमीटर हमारा लीकेज कोई शो नहीं कर रहा है। एक बार मैं सप्लाई लगा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सप्लाई हमने लगा दिया है, सेट हमारा ऑन हो गया है। ठीक, सेट ऑन हो गया। अब हम टेस्टर को देखिए, हमारा जो यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ आप देखिएगा हमारे टेस्टर को, तो देखिए यहाँ पे टेस्टर हमारा जल रहा है। ठीक, टेस्टर जल रहा है इधर में, और इस साइड में यहाँ चेक करेंगे तो इस साइड में भी जल रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए इधर भी जल रहा है और इधर भी जल रहा है। ठीक है, दोनों साइड जल रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैपेसिटर को निकाल देते हैं, या निकाल देंगे या ओपन कर देंगे एक लेग को। ठीक है, तो यहाँ कैपेसिटर को हमने निकाल दिया। ये हमारा कैपेसिटर यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, ये कैपेसिटर हमने निकाल दिया। अब आइए इसकी टेस्टिंग करते हैं कि अब क्या करंट देता है। तो यहाँ देखिए हमने सप्लाई एक बार फिर लगा दिया, और अब इस इधर चेक करेंगे तो यहाँ देखिए आप, यहाँ हमारा जो है ये लाइट जल रहा है इसका टेस्टर का। ठीक, और इस साइड में चेक करेंगे तो अब हमारा कोई भी यहाँ देखिए लाइट टेस्टर का नहीं जल रहा है। यानी हमारा जो करंट, जो प्रॉब्लम था करंट मारने का, वो प्रॉब्लम हमारा कहाँ से है, इस कैपेसिटर के कारण यहाँ पे हमारे इस रिसीवर में करंट आ रहा था। तो आपके पास अगर ये दूसरा है तो दूसरा भी लगा सकते हैं, नहीं है तो अगर नहीं लगाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका रिसीवर बंद हो जाएगा, अगर है तो आप इसको लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों, और अगर करंट मारता है तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस एक ये और एक आपका ट्रांसफार्मर, यही दो प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।